हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विफैक्शन गैसेस स्टेट रियल गैसेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें रियल गैसेस का जो असली रूप है वो सामने आ जाता है कि रियल गैसेस को लिक्विड बनाया जा सकता है। ये जो दो बातें हैं रियल गैसेस के बारे में कि उसके मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करते हैं और मॉलिक्यूल्स में फाइनाइट साइज होता है, ये दोनों बातें लिक्विड बनते ही सिद्ध हो जाती हैं। कैसे? अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी वो आपस में चिपक कर लिक्विड बना सकेंगे। और दूसरी बात, लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये इस बात का प्रमाण है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर भी साइज होता है। राइट? सो नाउ लेट्स कम टू द बेसिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हिडन इन लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन फिनोमेना पहले समझिए क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन कंडीशन फिक्स होनी चाहिए। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम उस सब्सटेंस जिसका वेपर है या जिसका लिक्विड है उस सब्सटेंस के एक ऐसे टेम्परेचर से नीचे हों जिसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। दोस्तों, हमने पानी को उबलते हुए देखा है। मान लीजिए खुले बर्तन में पानी उबल रहा है और आप अगर ऊपर से उस पर कवर कर दो, उस पर थाली ढक दो या उस पर लिड लगा दो, तो आप देखेंगे उसकी जो वॉल है उसके ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जमा हो जाएंगी। ऐसा क्यों हुआ? पानी उबल रहा था तेज़ी से, जैसे ही हमने उसको कवर किया और उसका फ्लेम बंद कर दिया तो आप देखेंगे उसको हमने ठंडा भी होने दिया और दूसरा उसको प्रेशर भी बढ़ा दिया, उसको दबा दिया। तो इन दोनों कंडीशन में कूल एंड कंप्रेस, वेपर्स को अगर कूल और कंप्रेस कर दिया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन एक बात मैं फिर से दोहरा दूं, ये तभी हो सकता है या तभी होते हुए दिखेगा जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होंगे। तो ऐसा क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर में जिसके नीचे ही ये फिनोमेना दिख सकता है? आइए थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए जिस टेम्परेचर से बड़े यानी ज़्यादा टेम्परेचर्स पर लिक्विड और वेपर में डिफरेंस नहीं होता। यानी देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ मैटर। देर इज़ ओनली वन स्टेट एग्जिस्टिंग अबव क्रिटिकल टेम्परेचर एंड दैट वी कॉल ए फ्लूइड स्टेट। यानी वो तरल अवस्था है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लिक्विड नहीं होगा और उसकी वेपर नहीं होगी, यानी कोई उसमें डिफरेंस नहीं होगा। राइट? जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है और उसमें पानी भरा हुआ है और वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है, तो अगर आप स्विमिंग पूल में जंप लगाएंगे तो आप धीरे धीरे मॉइस्चर के अंदर आएंगे और धीरे धीरे लिक्विड गाढ़ा होता चला जाएगा और आप कब गाढ़े पानी में प्रवेश कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कभी भी छपाक से आवाज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वेपर और लिक्विड में कोई सडन डिफरेंस है ही नहीं, एक कंटिन्यूटी रहेगी। राइट? यानी कंटिन्यूसली वेपर लगेगा आपको और धीरे धीरे आप लिक्विड में पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी भी बाउंड्री नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस समय लिक्विड अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर बैठा हुआ है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक बहुत खास तापमान हो गया जिसके नीचे ही लिक्विड अलग और वेपर अलग हो जाता है। इसलिए कहा जाता है लिक्विफैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है ओनली बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। अब आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखें। हम गैसेस की पढ़ाई उसके आइसोथर्म से करते हैं पीवी डायग्राम में। तो हमने यहाँ प्रेशर प्लॉट किया है और इधर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम प्लॉट किया है। अब आप याद कीजिए, अगर गैस आइडियल होती तो ये ग्राफ कैसे आते? ये हाइपरबोला आते। हाँ, हाई टेम्परेचर पे ये हाइपरबोला लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप इन्हें ठंडा करें तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसे क्रिटिकल कहेंगे, जहाँ पर ग्राफ के 3 टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि लिक्विड वेपर 2 स्टेट हो जाने वाले हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ आप देख रहे हो, यहाँ पे शुरुआत हो गई, लिक्विड बनने की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ से ग्राफ के 3 टुकड़े निकल जाएंगे क्रिटिकल टेम्परेचर से कम यानी ठंडे तापमान पर। राइट? और ये 3 टुकड़े इस तरह से हैं। ये वाला जो हिस्सा है पार्ट, ये थोड़ा सा फ्लैट होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, यानी ऐसा लग रहा है कि इसको कंप्रेस करना आसान है, तो इसे हम वेपर स्टेट पहचान लेंगे। ये वाला ग्राफ थोड़ा वर्टिकल होगा, यानी ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर चेंज करना पड़ेगा, तो इसे हम लिक्विड स्टेट नाम दे देंगे। और ये ग्राफ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, जिसका मतलब आप बिना प्रेशर चेंज किए इसका फेज बदल रहे हो। इसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जहाँ पर लिक्विड और वेपर दोनों अलग होंगे। तो इस पॉइंट से सारी कहानी शुरू हुई। तो इस पॉइंट के 3 खास कोऑर्डिनेट याद रखिएगा। प्रेशर कोऑर्डिनेट इज Pc, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कोऑर्डिनेट इज Vc, और जिस टेम्परेचर पर ये खुद है दैट इज Tc। ये पैरामीटर्स आपको याद रखने चाहिए, वंडर वाल कांस्टेंट के रूप में ये दिए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रिलायबल है Pc और Tc। और ये भी चीज़ आप देख सकते हो,
क्रिटिकल पॉइंट पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आप अगर फाइंड करेंगे तो यू विल गेट दैट टू बी इक्वल टू 3/8। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, बट हमें अभी इसका बेसिक समझना है। आइए इस पॉइंट के नीचे चलें और इस ग्राफ को देखें। एक ग्राफ को पकड़ लीजिए। इस ग्राफ में मैंने 4 पॉइंट प्लॉट किए। देखो, एक है वेपर फेज में, एक बिल्कुल जहां लिक्विड की शुरुआत हो गई है, एक लिक्विड वेपर ठीक ठाक है, दोनों ही हैं, और यहाँ पर पूरा ही लिक्विड बन गया है ऑलमोस्ट। तो इसको बीकर्स के थ्रू देखिए, आप देख सकते हैं ग्राफ अगर इधर जा रहा है तो ऊपर भी चढ़ रहा है, यानी प्रेशर बढ़ रहा है। तो हम अगर ग्राफ के ऊपर रहते हैं, बच्चों याद रखिएगा, जब भी आप ग्राफ के ऊपर रहोगे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी हम इन सबके टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं। धीरे धीरे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यानी कंप्रेस कर रहे हैं, यानी पिस्टन को नीचे ला रहे हैं धीरे धीरे। तो ये पॉइंट देखिए, ये बिल्कुल खुला हुआ वेपर है जिसमें कोई भी लिक्विड नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हम इस बाउंड्री के बाहर हैं। सपोज आप इसे दबाएं और आप यहाँ पहुँच गए इस पॉइंट पर, तो आप देखेंगे लिक्विड की पहली बूंद बननी शुरू होगी। यहाँ पर ओस की बूंद बनेगी, इसे हम ड्यू पॉइंट नाम देते हैं। थोड़ा और कंप्रेस कीजिए, ठीक ठाक लिक्विड, जिससे अगर ये दोनों पॉइंट के मिड में आ गया तो आधा वॉल्यूम लिक्विड का, आधा वॉल्यूम वेपर का, आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये रहा क्लियर इक्विलिब्रियम। आपको यहाँ पर ऐसा फिनोमेना नज़र आएगा इक्विलिब्रियम का। और आप पिस्टन को और दबाइए, नीचे ले जाइए। अब आपने पिस्टन को लिक्विड के सरफेस के ऊपर ही रख दिया, थोड़ा सा जगह अगर छोड़ेंगे तो बबल बन सकता है। सो दिस इज कॉल्ड बबल पॉइंट। सो ओनली लिक्विड, वेरी वेरी लिटिल वेपर इज द बबल पॉइंट। ओनली वेपर, very tiny point of liquid, that's called dew point, and there is a equilibrium. This is completely vapor। और आप देखिए अब तेजी से ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब अब पिस्टन को दबाना इतना इजी नहीं है, इतना सहज नहीं है। यानी लिक्विड एक ऐसा फेज है विच इज क्वाइट लेस कंप्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। वेपर एक ऐसा फेज है विच इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल, आसानी से दब सकता है, और इसकी कंप्रेसिबिलिटी तो शानदार है, क्योंकि इसमें जैसे ही हम दबाते हैं वेपर्स तुरंत लिक्विड में चला जाता है और प्रेशर को चेंज होने नहीं देता। सो दैट्स अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस ग्राफ का महत्व समझिए। इसमें कोऑर्डिनेट ढूंढने के सवाल बहुत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए इस पॉइंट पर आप प्रेशर की वैल्यू तय कर लेते हैं। सपोज ये प्रेशर 40 atm है, ठीक, और मान लीजिए ये टेम्परेचर 120 केल्विन है। तो अगर कोई सवाल पूछता है 120 केल्विन और 50 atm पे कौन सी स्टेट होगी, तो इसका मतलब आपको इस टेम्परेचर पर ही रहना है। जब भी कोई क्वेश्चन ग्राफ यानी टेम्परेचर फिक्स कर दे तो आप ग्राफ से ज़रा भी नहीं हटेंगे। तो 120 केल्विन पे आप रहेंगे तो इस ग्राफ पे रहेंगे। अब क्वेश्चन अगर पूछ रहा है 50 atm, तो आप इस ग्राफ पे चलते जाइए और 50 atm के पॉइंट को ढूंढिए, तो आप कहेंगे यहाँ पहुँच गए। तो यू विल फाइंड इट इज़ अ लिक्विड स्टेट। कोई पूछे इट इज़ 120 केल्विन एंड 35, तो आप इस पॉइंट पे रहेंगे 35 और यहाँ से आएंगे तो यू विल कम ओवर हियर। तो इस तरह से आप ग्राफ के ऊपर प्रेशर के इंटरसेक्शन पॉइंट्स ले सकते हो और यहाँ और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स पहचान कर ये बता सकते हो कि जो सब्सटेंस क्वेश्चन में दिया गया है वो कौन से फेज में आएगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक फेज डायग्राम ऑफ वेपर, लिक्विड एंड फ्लूइड स्टेट। सो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, यहीं से सारे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। सो एंजॉय दिस, लर्न इट। थैंक यू।